अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी आलू और चिकन के मज़ेदार से कबाब। सिर्फ थोड़े से चिकन के साथ आप ढेरों आलू और चिकन के कबाब किस तरह से रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास चिकन के 2 लेग पीस थे। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा चिकन नहीं है तो सिर्फ 2 लेग पीस आप ढेरों कबाब मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन मीडियम साइज़ का प्याज था, रफली काट लिया। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून मैंने लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 ग्रीन चिलीज ऐड की हैं। और स्पाइसी इसमें ऐड कर लेते हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के मैंने रेड चिली पाउडर इसमें ऐड किया है। और साथ ही इसमें जाएगी 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी नमक और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा गरम मसाला। 1 टेबल स्पून भर के इसमें जाएगा। मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था इसको, साबुत खुश्क धनिया जो होता है। और तकरीबन 2 गिलास में इसमें पानी ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद इसे प्रेशर पे पकने के लिए रख देते हैं। आलू यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए रखे हुए थे, क्यूब्स में काट कर बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको मैश कर लिया है। मैश करके इसे हम साइड पे रख लेते हैं। तब तक हमारा चिकन भी तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर चिकन हमारा तकरीबन 10 मिनट प्रेशर के बाद पानी जो है काफ़ी ड्राई हो गया और चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है। तो स्पून की मदद से इसकी जो चिकन है, हड्डियों से हम वो अलग कर लेते हैं और हड्डियाँ जो हैं वो अलग करके उसे वेस्ट कर देंगे। और इसमें जो थोड़ा सा पानी था उसे मैंने थोड़ा सा पका लिया था, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। और ये ड्राई हो गया। ड्राई होने के बाद जो है हम इसे निकाल लेते हैं। आलू भी हमारे थोड़े से ठंडे हो गए हैं और जो चिकन हमारा रेडी हुआ है वो इसमें हमें ऐड कर दूँगी। और थोड़ा-सा इसे ठंडा होने के बाद बाकी हम जो शेप वगैरह देंगे वो थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद शेप दे लेंगे। तो अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। स्पून की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि थोड़ा-सा आपका जो बैटर है वो स्टिकी है, कभी-कभार होते हैं कि आलू थोड़े स्टिकी हो जाते हैं या कुछ आलू ऐसे आते हैं वेदर के हिसाब से, तो उस स्टेज पे आप इसमें थोड़ा 2 से 3 टेबलस्पून जो है ब्रेड क्रम्ब्स के भी ऐड कर सकते हैं। या अदरवाइज़ अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं है तो आप इसे थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद थोड़ी देर आप फ्रिज में रखें। उसके बाद जो है आपका बैटर बहुत ही परफेक्ट तरीके से सेट हो जाता है। तो तमाम चिकन को और आलू को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि जो रेशे हैं चिकन के वो आलू में अच्छी तरह से हर जगह चले जाएँ। तो यहाँ पर हमारा बैटर जो है रेडी हो गया है। थोड़ा-सा ड्राई तो अभी हो गया है लेकिन थोड़ा-सा हम इसे फ्रिज में रख के सेट कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इसमें सब्ज़ धनिया ऐड किया है। इससे जो है कलर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा-सा ये ऐड करके मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जो है हमारा
कबाब का मिक्सचर जो है वो सेट हो गया था। अगर आपको अभी भी लगे कि थोड़ा स्टिकी है तो आप थोड़ा सा हाथों को हल्का सा पानी लगाएं और फिर आप शेप दें। और अगर इसके बावजूद भी आपको लगे कि थोड़ा स्टिकी है तो फिर आप ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं 1 से 2 टेबलस्पून, तो आपका जो बैटर है वो परफेक्ट हो जाता है। इसी तरह से मैं सारे जो कबाब है उसे शेप दे लेती हूँ। माशाल्लाह से डेरो यहाँ पे कबाब बन के तैयार हुए हैं। और अंडा मैंने एक फेंट लिया था। फेंटने के बाद जो है इसे हम अब ऑयल को मैंने मीडियम आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया था। अब कबाब को मैं इसमें अंडे में डिप करूँगी और जस्ट फ्राई कर लेंगे हम इसको। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपने ऑयल लेना है। आप इसे तवे वगैरह पे भी फ्राई कर सकते हैं जैसे हम शामी कबाब को फ्राई करते हैं। कोई भी चिकन का शामी कबाब होता है या कोई मटन का शामी कबाब होता है, बिल्कुल इसी तरह से हम इसे भी फ्राई करेंगे। एक साइड इसकी रेड होने के बाद इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं। इसी तरह 2 से 3 मिनट लगेंगे दूसरी साइड को भी होने पर। तो अच्छी तरह से सारी जो आलू के कबाब, आलू चिकन के कबाब है, हम इसी तरह से रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे सारे जो आलू चिकन के कबाब हैं रेडी हो गए थे। और आप इसे किसी भी टिश्यू पेपर पर निकाल सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अंदर ना रहे कबाब में। तो हमारी यहाँ पर जो माशाल्लाह से सिर्फ थोड़े से चिकन के साथ आप डेरो कबाब घर में बना सकते हैं। आप इसे केचप के साथ, इमली के साथ या कोई भी पुदीने की चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।